झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे श्याम संग घर आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम घर आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलशौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। महात्मा सूत जी वर्णन करते हैं, मुनीश्वर हो ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। श्री कृष्णाय वयं नुमः। केवल प्रणाम करना यह भी एक भक्ति है। केवल प्रणाम तपश्चर्या करना नहीं, कार्तिक में जल्दी जगना नहीं, 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करना नहीं, कुछ भी नहीं करना। श्रावण में 1 मास का उपवास करना है, वह भी नहीं करना। तीर्थ यात्रा में जाते समय बहुत तकलीफ होती है, यात्रा भी मत करे। दान देते समय मन में अतीव दुख होता है, वह भी न करे। केवल प्रणाम से भगवान की प्राप्ति। केवल प्रणाम से। प्रणाम यह आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात है, वैसे ही प्रणाम यह व्यावहारिक जगत में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई। प्रणाम का प्रथम लाभ इस प्रकार का है, जो भी आदमी प्रणाम करता है उसका अहंकार तुरंत चला जाता है।
पहले अहंकार जाता है। अहंकारी मनुष्य किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। आवश्यकता रहे तो बहू नौकरानी के सामने झुकेगी, वो सास के सामने झुकना पसंद नहीं करती। ये बात है। मैं कोलकाता की बात नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा है, ऐसा है। मुझे यही एक सेंस यही ध्यान में नहीं आता, वो बहू ये क्यों नहीं समझती भाई नौकरानी के सामने हम झुकते हैं, उसकी बार बार स्तुति करते हैं तो नौकरानी हमें वशीभूत होते हैं। तो यदि हम सास के सामने बार बार झुके और सास की 2 बार स्तुति करें तो सास भी हमें वश हो सकती है। ये दिमाग में नहीं आता उसके, नहीं। वो टाइट इतना फिट होता है, ये मेरे शत्रु ही है बस, ये फिट होता है, ऐसा नहीं। प्रणाम से सब कुछ मिलता है। प्रणाम ये बहुत बड़ा वशीकरण का मंत्र है। जिसको भी आप वश करना चाहते हो उसको आप प्रणाम करते रहे, बार बार, एक बार नहीं 2 बार नहीं, आप बार बार प्रणाम करें। सामने वाले जीवात्मा के मन में कभी न कभी इस प्रकार का भाव आएगा, मैंने इसे कभी भी आशीर्वाद नहीं दिया लेकिन इसने अपना कर्तव्य कर्म छोड़ा नहीं, वह आदमी आपको जीवन भर में वशीभूत हो जाएगा। प्रणाम से यह बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। झुको। नवधा भक्ति में वंदनम अर्चनम दास्यम, वंदनम यह भी एक भक्ति है। केवल वंदन, केवल प्रणाम, श्रद्धा के साथ में प्रणाम करना, यह भी एक भक्ति है। लेकिन भाव शुद्ध रख करके प्रणाम करो। कोई साधना नहीं करना, कोई योगासन नहीं करना, उल्टा पाल्टा, ये ठंडी में ये किया, उसमें ये किया, 4 बजे जगे, कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं। आप देखो जरा, लेट अस ट्राई। आप आपके शत्रु को भी प्रणाम करोगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, शत्रु के अंतःकरण में से आपके लिए बद्दुआ नहीं आएगी, शत्रु भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये भाव है। थोड़ा झुक करके देखो तो सही लोगों के सामने। हमारा अहंकार हमारे दुख का मूल है। इस मूल को, इस अहंकार को जो भी जीवात्मा निकालना चाहता है, वह जो कोई भी मिलेगा उसे वह प्रणाम करते रहे। काका प्रणाम, चाची प्रणाम, आप झुकते रहो। शास्त्र तो यहां तक कहता है केवल परिवार के लोगों के सामने नहीं, जो भी हमारे से आयु में बड़ा है, जो भी हमारे से त्याग में बड़ा है, जो भी हमारे से भक्ति में बड़ा है, जो भी हमारे से इस प्रकार वैराग्य में बड़ा है, इन सभी लोगों के सामने झुकते रहो, प्रणाम करते रहो। इससे क्या मिलेगा? शास्त्रकार बताते हैं, जो झुकता है वो प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी विद्या बढ़ती है और उसकी कीर्ति बढ़ती है। केवल प्रणाम करने से कितना सरल साधन है, लेकिन उतना भी कठिन है। ये झुकना ये आसान नहीं होता। झुको। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसका सामर्थ्य बढ़ता है।
और अच्छी तरह से प्रणाम करना। ये थोड़ा आजकल मॉडर्न जो प्रणाम है ना, झुकने की ये जो पद्धत है, इसमें थोड़ा हम थोड़ा चेंज करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, इसमें थोड़ा परिवर्तन। प्रणाम चरणारविंद में होता है, घुटने में नहीं होता है। ये ठीक है। पुराने समय की माता है, आप 50 साल 60-70 साल थोड़ा पीछे जाएंगे, या अभी भी कोई वयोवृद्ध माता यहाँ पे बैठी है, वो देखो उनकी बहू उस समय में प्रणाम करती थी तो कैसे करती थी, जरा दोनों हाथों से पैर को 1 बार 3 बार 3 बार, ये प्रणाम की पद्धति थी। हाँ, आगे मैं नहीं बोलूंगा क्या चल रहा है। अच्छा, वो क्यों झुकती थी, क्यों चरण सेवा करती थी, क्यों इस प्रकार प्रणाम करती थी? सास भी उस समय की ऐसी थी, वो बोलती थी नहीं रहने दो बहू, रहने दो बहू, वो भी वैसी थी, वो रहने दो यह बताती थी, इसीलिए वो भी चरण सेवा करती थी। एक आध सास यदि वो आधा घंटा पैर दबाती रहे और छोड़ने के लिए नहीं कहे तो मुश्किल बात है। हम रात में सोते हैं और बहू रानी यदि सेवा करती है, चरण दबाती है, सेवा करो। मैं सभी माताओं को कहता हूँ, सभी बहुओं को, सभी बच्चियों को कहता हूँ, कृपा करके हमारे घर में जो भी आयु में जो बड़े हैं उनकी सेवा प्रेम से करो, यही धर्म है। आपका बिस्तर यदि कोई नौकर लगाता है, भाई ओके, धन है, संपत्ति है, नौकर चाकर है, उपभोग लेना चाहिए। आपका बिस्तर कोई नौकर यदि तैयार करता है, आपका बेड यदि कोई नौकर तैयार करता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे ने अपने माँ बाप का बेड स्वयं तैयार करना। मेरी सेवा के लिए मैं 10 नौकर रखूंगा, मैं मेरी माता पिता की, दादा दादी की सेवा के लिए मैं नौकर नहीं, मैं स्वयं उनका नौकर बनकर के सेवा करूंगा। तुम्हारा उद्धार है इसमें भाव। आशीर्वाद जबरदस्ती से खींचा नहीं जाता, नहीं, आशीर्वाद वही फलीभूत होता है जो अंतःकरण से दिया जाता है। सामने वाला जीवात्मा यदि आपके ऊपर यदि वह प्रसन्न है, आपके बारे में उसके अंतःकरण में प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव यदि जागृत होता है, और तब वह अंतःकरण से आशीर्वाद देता है ना, तेरा कल्याण हो 100% कल्याण है उसमें। अनुभव लेकर के देखो, आप जगत की बातों के पीछे आप पागल मत हो। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने यही कहा, किंतु हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया, इसीलिए परिवार आज टूट रहा, इसीलिए समाज आज टूट रहा, इसीलिए संप्रदायों में झगड़े आरंभ हुए। प्रणाम करने से मनुष्य के बुद्धि में यह जो अहंकार है यह पहले चला जाता है। प्रणाम करने से दूसरा लाभ इस प्रकार का, प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार का भी दुख रहेगा, यदि किसी प्रकार का संकट रहेगा, वह आपत्ति रहेगी, वे आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बॉडीली प्रॉब्लम है, जो कोई भी रहेगा, प्रणामो दुख शमनः। ये प्रणाम करने का परिणाम यह होता है, दुख की शांति हो जाती है, दुख चले जाते हैं। इसीलिए प्रणाम करो, इसीलिए झुकते रहो।
पाप प्रक्षालन का परिणाम यह है। पापों को धोना है, प्रणाम करो। दो बातें जिसके जीवन में उसकी उन्नति 100% होगी। एक तो झुकते रहो और दूसरी महत्वपूर्ण बात सहते रहो। आज आदमी झुकना नहीं चाहता, आज आदमी सहना नहीं चाहता। दोनों गलत बात है। सहते रहो। न्यू जनरेशन में, नई पीढ़ी में आप देखना पेशेंस है ही नहीं। घर में उसने अपमान कर दिया, अबे थोड़ा सो चलता है। समाज में उसने थोड़ा अपमान कर दिया, भाई टेक इट लाइटली, वो चलता है। अपने मन को वह आदत लगाते रहो। मुझे कभी कभी यात्रा में मैं जाता हूं, सामाजिक स्थिति कैसी है थोड़ा बताना चाहते। समाज में क्या चल रहा है। आगे एक गाड़ी जा रही है, पीछे से दूसरी गाड़ी है, और पीछे वाले ने यदि थोड़ा सा एक बार हॉर्न दबाया, दूसरी बार तीसरी बार दबाया, सामने वाला गाड़ी खड़ी करता है और पीछे के साथ में झगड़ा हो ही जाता है। अरे ये मनोवृत्ति कहां से आई? ऐसे मनोवृत्ति के लोग जिस समाज में, जिस परिवार में रहेंगे, वहां पे झगड़ा तो होना ही है। हैव पेशेंस। किसी को गाली देने में ज्यादा ताकत नहीं लगती है, किसी की गाली सहने में मन में ज्यादा ताकत लगती है, मन में ज्यादा हिम्मत लगती है। झुकते रहो और दूसरी महत्वपूर्ण बात सहते रहो। वंदन यह भी एक भक्ति है। वंदन में शरणागति है। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ देखो, प्रणाम से हुआ। प्रणाम श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है श्री कृष्णाय वयं नुमः, और श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक है, उसमें भी कहा मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूं। प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिम परम। ये श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक है। यानी श्रीमद् भागवत जी प्रणाम के बीच में है। जिसने इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया, उसको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन हो गया, समझना है। श्रीमद् भागवत जी की कथा नाचना गाना धोना इसलिए नहीं है। लेट अस रीड किस रेफरेंस में कथा कही गई। राजा परीक्षित का मृत्यु, राजा परीक्षित की मृत्यु समीप में है। 7 दिन के पश्चात मैं जाने वाला हूं। उसका प्रश्न इस प्रकार का था कि 7 दिन में मेरे उद्धार के लिए मैंने क्या करना चाहिए। दैट वाज द क्वेश्चन। मेरा उद्धार कैसे होगा। राजा परीक्षित स्वयं के जीवन में आत्म परीक्षण करना चाहते थे। मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप कर्म हो गया, अब मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हुए हैं। इन 7 दिनों में मेरा उद्धार कैसा होगा। जरा हमें रेफरेंस को देखना चाहिए। कथा में आए, नाचना गाना हो गया, वो ठीक है। आत्म परीक्षण के लिए ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, मुझे इसमें से क्या मिलने वाला है। इसलिए मैं अपनी व्यासपीठ से कदापि आपको संपत्ति, यह करने से पैसा मिलेगा, वह करने से पैसा मिलेगा, वह करने से प्रतिष्ठा मिलेगी, यह मेरी कथा मेरी व्यासपीठ से मैं कदापि नहीं कहता हूं। मैं केवल मेरी व्यासपीठ से इतना ही कहना चाहता हूं, भक्त और भगवान का मिलाप कैसे होगा, यह श्रीमद् भागवत जी से कहना, यह श्रीमद् भागवत जी की गरिमा है। आत्म परीक्षण करते रहो। देखो मनुष्य शरीर ये बार बार नहीं मिलता, कदापि नहीं मिलता।
हम मानव योनि में जन्म लेकर के आए, यही पुण्य का प्रभाव है। लेकिन मनुष्य केवल मनुष्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अन्य योनि में जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। सभी प्रकार का सुख सभी योनियों में सभी जानवरों को मिलता है, वही सुख लेने के लिए यह जीवात्मा नहीं आया। प्रणाम करते रहो। शास्त्रकार तो यही बताते हैं, आपको स्वयं कथा सुनते समय आत्म परीक्षण की आवश्यकता है। हमने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैंने बुरा किया या नहीं किया, ओके मुझे इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, परसों ये मेरे हाथ से गलती हो गई, दोबारा तीसरे दिन आप जाकर के उस आदमी की क्षमा चाहो, देखो मन कितना प्रसन्न होता है। पाप का बोझ मन से हटने लग जाता है, पाप का बोझ मन से निकल जाता है, मन अपना हल्का हल्का होने लग जाता है। किसी को छोटा मत समझो, जीवन में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, किसका भाग्योदय कब होगा ये कोई नहीं जानता। प्रणामो दुःख शमना तन्नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत जीवन को एक दिशा देता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात मनुष्य के मन में जीने की हिम्मत अनायास से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात स्वयं का उद्धार करने की भावना जागृत हो सकती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, मृत्यु का भय मनुष्य के अंतःकरण से चला जाता है। राजा परीक्षित को जैसे ही भगवान सुखदेव जी महाराज ने पूछा, कहो राजन, 7 दिन में आपको जिस प्रकार का ज्ञान मैंने दिया, आपका मन क्या कहता है, आप क्या चाहते हो, आपके अंतःकरण में मृत्यु का भय है? राजा परीक्षित का जवाब यही था, महाराज इन 7 दिनों में जिस प्रकार का भागवत जी का ज्ञान आपने दिया, मेरे मन में मृत्यु का भय तो नहीं, मैं स्वयं मरने के लिए आज तैयार हो गया। यह श्रीमद् भागवत जी का फल है।